हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कंफ्यूजिंग चैप्टर को सॉल्व करेंगे जो कि वर्ब से रिलेटेड है। हमें सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी दिक्कत होगा। हाँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। पहला तो आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और तीसरा जो है वो टाइम एंड टेंस, ये चैप्टर का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को फुली डिटेल से डिस्कस करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक बाय द क्लर्क यस्टरडे। यहाँ पर इसने जो है बाय लगा दिया, तो इसने हमारा आधा काम आसान कर दिया। कई बार सेंटेंस में आपको बाय नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसके बावजूद जो है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का रहेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को साइन किया गया किसके द्वारा? क्लर्क के द्वारा, यानी कि काम करने वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। और जिस चीज पर काम किया यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आगे लिखा। सेंटेंस किसमें है? यह सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। तो हम एक्टिव वर्ब कौन कौन से हैं उसको पहले हटा देते हैं। साइंड की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये तो कैंसिल हो गया। वर्क के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल आ सकता है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यदि पैसिव में रहता तो हैव के साथ बीन भी चाहिए था, यानी कि ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में यूज होगा, ये कैंसिल हो गया। आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल आ सकता है। यानी कि अब हमें डिसाइड करना है किसमें किसमें, बी और डी में। अब हमें चलना पड़ेगा टाइम एंड टेंस चैप्टर में। यहाँ पर कब की बात की गई है? कल की बात की गई है। जब कल की बात की गई है तो हमें पास्ट का टेंस का यूज करना पड़ेगा, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, डी की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पर हमें पास्ट टाइम दिया गया है, इस वजह से हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द थीव्स ब्लैंक इन दिल्ली लास्ट नाइट। अब सबसे पहले सेंटेंस को आप पहचानिए कि एक्टिव का है कि पैसिव का है। चोर है वो कॉट, यानी कि पकड़ा गया। तो बताइए, आप चोर पकड़ेगा किसी को कि चोर खुद पकड़ा गया? यदि आप इस सीधे डायरेक्शन में जा पा रहे हैं तो समझ जाइए सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। बट यदि आप सीधे डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि डूअर मिसिंग रहे या डूअर यानी कि काम करने वाला बाद में लिखा रहे, तब समझ जाना है कि आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। इस सेंटेंस में काम करने वाला मिसिंग है, चोर को किसने पकड़ा ये पता नहीं चल रहा है, हो सकता है पुलिस ने पकड़ा हो। यानी कि डूअर जो है काम करने वाला मिसिंग है। ये तो हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इस पर काम किया गया, इनको पकड़ा गया, इन्होंने किसी को नहीं पकड़ा। सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है, भले इसने बाई का यूज नहीं किया। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो कॉट यानी कि V2 एक्टिव में यूज होता है, ये कैंसिल हो गया। वर प्लस V3 बिल्कुल पैसिव में यूज होता है। हैज के साथ बीन भी चाहिए, ये कैंसिल हो गया। हैव के साथ बीन भी चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द मैच ब्लैंक ड्यू टू हैवी रेन। यानी कि मैच जो है वो कैंसिल हो गया किस वजह से? तो हैवी रेन यानी कि भारी वर्षा की वजह से। तो मैच ने किसी को कैंसिल किया क्या? नहीं, वो खुद कैंसिल हुआ, यानी कि इस पर काम किया गया, ये चीज जो है कैंसिल किया गया। तो सेंटेंस किसमें है? सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। पैसिव है तो आपका सेकंड फॉर्म कैंसिल हो गया। हेड के साथ बीन भी चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। हैज के साथ बीन भी चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ब्लैंक द होमवर्क बिफोर द बेल रैंग। यानी कि घंटी बजने से पहले जो है स्टूडेंट्स के होमवर्क कंप्लीट करने की बात की गई है। तो सेंटेंस को पहचानिए कि एक्टिव का है कि पैसिव का। स्टूडेंट्स ही कंप्लीट करेगा होमवर्क? क्या स्टूडेंट्स को होमवर्क कंप्लीट करेगा? नहीं, स्टूडेंट्स काम करेगा, ये काम करने वाला स्टूडेंट्स है। डूअर जो है वो आगे लिखा, यानी कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का है तो हम वाज थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में करते हैं। हेड के साथ बीन, ये भी तो पैसिव वॉइस का हो गया कि यदि एक्टिव का रहता तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। कंप्लीटेड V2 एक्टिव वॉइस में यूज होता है। हेड कंप्लीटेड ये भी एक्टिव वॉइस में यूज होता है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस और ये हो गया पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। अब हम देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अब इसके लिए आपको टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब दो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुई होती हैं तो एक एक्शन जो पहले कंप्लीट होता है और एक एक्शन जो है वो बाद में कंप्लीट होता है। जो एक्शन
एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 लगा कर बनाते हैं, और जो एक्शन बाद में पास्ट में कंप्लीट होता है उसके लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो घंटी बजा, ये तो बजा ही, ठीक है, और इससे भी पहले काम कर लिया यानी कि ये काम पहले हुआ, कंप्लीट जो है पहले हुआ, बाद में घंटी बजा। तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ यानी कि पास्ट का पास्ट क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट होता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर कंप्लीटेड इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ऑल द टिकट्स ब्लैंक बिफोर वी रीच्ड द काउंटर, यानी कि हमारे काउंटर पहुंचने से पहले सभी टिकट बिक चुके थे। सेम पिछला जैसा ही है कि पास्ट में दो काम कंप्लीट हुआ, तो एक को पास्ट इंडेफिनिट में, एक को पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट देखकर यदि आपने हैड सोल्ड तुरंत टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि V2 एक साइड रहेगा तो एक साइड हैड प्लस V3 लगाना पड़ेगा। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है। अब पहले आप ये बताइए कि टिकट किसी को बेचेगा कि टिकट जो है वो खुद बिक गया। टिकट ही बिक गया, बेचने वाले का पता नहीं है, बेचने वाला जो है मिसिंग है, डूअर जो है वो मिसिंग है। इस चीज पर काम किया गया, इस चीज को बेचा गया, तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट आगे लिखा और डूअर मिसिंग है यानी कि सेंटेंस जो है वो किस में है, सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में है तो आपको तो ये तो कंफर्म हो ही गए थे कि ये काम पहले हुआ था यानी कि टिकट पहले बिक गया था, तो इसको हमें यूज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में यूज करना है। और हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। जब पैसिव का है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव क्या बनेगा, हैड बीन सोल्ड हो जाएगा। हैड प्लस बीन यूज करेंगे तब सेंटेंस जो है वो पैसिव का होगा, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द पार्सल ब्लैंक टुमारो, यानी कि पार्सल जो है वो कल क्या हुआ, डिलीवर हुआ। तो बताइए पार्सल जो है डिलीवर किया किसी को कि पार्सल जो है वो खुद डिलीवर हो गया, काम करने वाला मिसिंग है। मान लीजिए कि पोस्टमैन ने पार्सल को डिलीवर किया, तो काम करने वाला कौन था, पोस्टमैन था, जिसने यहाँ पर नहीं लिखा है इसको। इस चीज पर काम किया गया पार्सल पर सेंटेंस फिर से पैसिव वॉइस का है। जब पैसिव का है तो विल के साथ बी भी चाहिए पैसिव में। डिलीवर्स की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का है, V1 V5 V2 भी ये भी एक्टिव वॉइस का ही है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, फ्यूचर में बात की गई है, डिलीवर किया गया तो विल तो लगेगा ही, पैसिव होने की वजह से उसके साथ हम बी भी जोड़ेंगे, ठीक है। द पार्सल विल बी डिलीवर्ड टुमारो। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है द स्कूल गेट्स ब्लैंक एट 8 AM एवरी डे। अब स्कूल गेट्स ये प्लूरल है तो सिंगुलर वाला वर्ब तो पहले से कैंसिल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ ये। अब वाज की बात करें तो ये भी तो गेट्स के साथ फिट नहीं बैठेगा क्योंकि वर चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो प्लूरल वर्ब बचे, आर ओपेंड और ओपन। यदि पैसिव का रहेगा तो बी वाला सही रहेगा, एक्टिव का रहेगा तो ये सही रहेगा। तो स्कूल गेट्स जो है रोज रोज इतने बजे खोला जाता है, खोलता तो कोई पर्सन ही होगा। इस चीज पर काम किया जाता है, गेट को खोला जाता है, ना कि गेट किसी को खोलता है। यानी कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जो कि आगे लिखा गया है, तो सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो एक्टिव में यूज होता है, इसका पैसिव क्या बनाएंगे, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। द स्कूल गेट्स आर ओपेंड एट AM एवरी डे, ठीक है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है द पुलिस ब्लैंक द थीफ रेड हैंडेड। अब यहाँ पर पकड़े जाने की बात की गई है। अब ये बताइए कि पुलिस चोर को पकड़ती है कि नहीं पकड़ती। यदि पुलिस चोर को पकड़ती है तो ये काम करने वाला हो जाएगा, तो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का हो जाएगा, बिल्कुल यही काम करती है। इस ये ऑब्जेक्ट बाद में लिखा, डूअर आगे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का है तो कौन कौन सा फिट बैठेगा, तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ये तो पैसिव का हो गया। हैज कॉट हो गया एक्टिव का, कैच भी V1 एक्टिव का हो गया, V2 भी एक्टिव का हो गया। अब हमें डिसाइड करना है ए, बी और डी में। अब पुलिस की बात करें तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पुलिस जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो हैज तो सिंगुलर है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। कैच प्लूरल हुआ, अब कॉट जो है ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आ सकता है। अब ये बताइए कि हर बार पुलिस जो है वो चोर को रंगे हाथों ही पकड़ती है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार नहीं पकड़ती है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम पास्ट के किसी इंसिडेंट की बात करेंगे जिसमें चोर जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द रोड्स ब्लैंक आफ्टर द फ्लड, यानी कि बाढ़ के बाद जो है वो रोड के रिपेयर करने की बात की गई है। अब ये बताइए कि रोड रिपेयर करेगा किसी को कि रोड जो है वो खुद रिपेयर होगा, तो रोड पर काम किया जाएगा, इस चीज को रिपेयर किया जाएगा, ये काम करने वाला नहीं है, इस चीज पर काम किया जाएगा। यानी कि सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट आगे लिखा, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस का है तो एक्टिव का वर्ब हो गया बी टू, ये कैंसिल हो गया। विल के साथ बी भी चाहिए पैसिव में, ये कैंसिल हो गया। हैज के साथ बीन भी चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि वर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है द केक ब्लैंक फॉर माई बर्थडे, यानी कि केक जो है मेरे बर्थडे के लिए, केक पर काम किया जाएगा, इस चीज को बनाया जाएगा। फिर से सेंटेंस पैसिव वॉइस का ही है, तो पैसिव का है तो देखते हैं कौन सा फिट बैठेगा। पैसिव का एक्टिव का कैंसिल हो गया, हैज के साथ बीन चाहिए, ये कैंसिल हो गया। अब इज व्यक्त लगाएं कि वॉज व्यक्त लगाएं। अब यदि आप बोलते हैं कि केक बनाया जाता है मेरे बर्थडे के लिए, केक बनाया गया, पास्ट का किसी सिंपली इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। द केक वॉज बेक्ड फॉर माई बर्थडे, हालांकि ये भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया। एक काम करता हूँ, ऑप्शन ए को यहाँ से हटाकर कोई दूसरा ऑप्शन लिख देता हूँ जिससे कि ये आंसर ना बने। तो विल बेक ये हो गया एक्टिव वॉइस का, तो ये भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पर आपको विल बेक मिलेगा। 11th नंबर क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ब्लैंक बिफोर द मैनेजर अराइव्ड, यानी कि मैनेजर के पहुंचने से पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया था। फिर से पास्ट में दो इंसिडेंट हुआ, एक काम ये हुआ, इससे भी पहले ये हो चुका था। तो हमें कौन सा टेंस में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। अब हैज बीन भी नहीं लगाएंगे, हमारे पास ये रहा हैड बीन और ये रहा हैड बीन। प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो पैसिव का तो ठीक है, दोनों में हैड बीन है। जब पैसिव का है तो बीन को देखकर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं चल जाना कि बीन के साथ फोर्थ फॉर्म लगा दें। नहीं, पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होता है, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है द मीटिंग ब्लैंक एट 5 PM यस्टरडे, मीटिंग जो है वो कल शाम 5 बजे हुई। अब यहाँ पर यस्टरडे कल की बात की गई, यानी कि हमें पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। पास्ट टेंस का तो हैज बीन है नहीं, इज भी नहीं है। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का ये हुआ एक्टिव, ये हो गया पैसिव। मीटिंग किया गया, मीटिंग ने किसी को नहीं किया बल्कि मीटिंग ही किया गया, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, यानी कि वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि हम एक्टिव वर्ब का यूज करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है द फोन ब्लैंक वाइल आई वॉज स्लीपिंग, यानी कि मेरे सोने के दौरान फोन जो है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसको भी हमें पास्ट में लेके चलना पड़ेगा। जब मैं सो रहा था तब फोन बजा, पास्ट में बजा, तो पास्ट टेंस का तो रिंग्स है नहीं, क्योंकि V5 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। हैज रंग ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब पास्ट के लिए वाज रंग लगाएं कि रैंग लगाएं, वाज रंग लगाएंगे तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो जाएगा, रैंग लगाएंगे तो एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। ये V2 है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। 14 नंबर क्वेश्चन है ईच ऑफ द प्लेयर्स ब्लैंक सर्टिफिकेट, यानी कि हर एक प्लेयर को सर्टिफिकेट दिया गया, यानी कि प्लेयर्स को सर्टिफिकेट दिया गया। प्लेयर्स ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया, बल्कि ये रिसीवर हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले हैं, इन पर काम किया गया। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस का है तो हैज के साथ हमें बीन चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डायरेक्ट आ नहीं सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन बचा, वर गिवन और वॉज गिवन। अब यहाँ पर प्लेयर्स में से ईच ऑफ, यानी कि हर एक को दिया गया, यहाँ पर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जब कभी प्रत्येक का सेंस आता है, यानी कि इंडिविजुअली हम बात करते हैं, तब वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो है वो वॉज है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। 15 नंबर क्वेश्चन है द लेटर ब्लैंक एट द डोर इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में लेटर को डिलीवर किया गया। लेटर डिलीवर किया गया, लेटर ने किसी को डिलीवर नहीं किया है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। पैसिव का है तो V5 कैंसिल हो गया, हैज के साथ बीन चाहिए, ये कैंसिल हो गया। डिलीवर्ड जो है एक्टिव में यूज होता है, तो वॉज डिलीवर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है। द लेटर वॉज डिलीवर्ड, लेटर को डिलीवर किया गया डोर पर सुबह में। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है द रिजल्ट्स ब्लैंक टुमारो एट नून, यानी कि रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा कब, कल। तो रिजल्ट किसी को अनाउंस नहीं करेगा, ये खुद अनाउंस होगा, इस पर काम किया जाएगा। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो पैसिव का है तो विल भी सही हो सकता है, वर सही हो सकता है, ये होता है एक्टिव में यूज, और विल भी एक्टिव में ही यूज होता है। अब हमें डिसाइड करना है बी और डी में। अब यहाँ पर कल की बात की गई है, यहाँ पर इसने वर लगा दिया, तो फ्यूचर और पास्ट का कॉम्बिनेशन तो कभी हो नहीं सकता, ये कहना तो गलत हो जाएगा, यानी कि विल प्लस बी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो एट नून।
17 नंबर क्वेश्चन है द थीफ ब्लैंक बाय द पुलिस ड्यूरिंग द चेज, यानी कि पीछा करने के दौरान जो है चोर पकड़ा गया, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। यहाँ पर तो इसने एजेंट को क्लियर कर दिया ये काम करने वाला है, पीछे लिख दिया, सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया, इस पर काम किया गया। पैसिव का है तो कॉट नहीं लगेगा, इज प्लस थर्ड फॉर्म लग सकता है, वॉज थर्ड फॉर्म लग सकता है, हैज के साथ बीन भी चाहिए पैसिव में। अब हमें डिसाइड करना है बी और सी में। अब पीछा करने के दौरान जो है पुलिस चोर को पकड़ती है, ऐसा कहना तो गलत है, क्योंकि हमेशा के लिए सही चीज नहीं है, तो हम प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस यूज नहीं करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट का। हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जिसमें चोर को पकड़ा गया पीछा करने के दौरान, तो पर्टिकुलर इंसिडेंट यानी कि पास्ट के किसी इंसिडेंट की हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है द हॉल ब्लैंक बिफोर द गेस्ट अराइव, यानी कि हॉल को डेकोरेट किया गया गेस्ट के पहुंचने से पहले। गेस्ट पहुंचे ये हुआ एक क्लॉज, इससे ही पहले ये हो चुका था, यानी कि पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड V3 ये एक्टिव का हो गया, हैड बीन V3 ये पैसिव का हो गया, ए और सी हो गया कैंसिल। ठीक है, चीज को डेकोरेट किया गया, हॉल ने किसी को डेकोरेट नहीं किया, इसी को डेकोरेट किया गया, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो हैड के साथ बीन चाहिए, ये कैंसिल हो गया, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द हॉल हैड बीन डेकोरेटेड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। 19 नंबर क्वेश्चन है द एक्सीडेंट ब्लैंक ऑन द हाईवे लास्ट नाइट, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो पिछली रात्रि हुआ, तो पिछली रात्रि लास्ट नाइट है तो प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब कैंसिल हो गया, V5 V1 दोनों कैंसिल। अब पिछली रात्रि की बात हो गई है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अकर्ड की बात करें तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो सिंपली हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस ही का ही बनाएंगे। द एक्सीडेंट अकर्ड, यानी कि इंसिडेंट हुआ कब, कहां पर? हाईवे पर। ठीक है, चूंकि यहाँ पर पास्ट टाइम दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको कौन से प्लेलिस्ट में मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा वॉइस के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या सब्सक्राइब के बगल में ही आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप सेक्शन में बहुत सारे पीडीएफ जो है आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। ये लास्ट का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। द वॉशर मैन द क्लॉथ्स यस्टरडे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।